आज 25 अप्रैल है, दिन शनिवार। आइए जानते हैं झारखंड के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर रांची के खेलगांव स्थित इंडोर स्टेडियम में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों और जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्हें प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई। कार्यक्रम में जल संकट से निपटने की तैयारी पर जोर दिया गया और ग्राम पंचायत स्तर पर आधार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए UIDAI के साथ एक MOU भी किया गया। अलकतरा घोटाला मामले में CBI की विशेष अदालत ने 4 आरोपियों विनय कुमार सिन्हा, आशीष मैती, राजकुमार राय और रंजन प्रधान को 3 साल की श्रम कारावास की सजा सुनाई है और उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। राज्य में भीषण गर्मी का दौर जारी है और कई जिलों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार 25 और 26 अप्रैल तक पलामू, गढ़वा, चतरा और जमशेदपुर जैसे इलाकों में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि विभाग ने 27 अप्रैल के बाद मौसम में बदलाव आने की संभावना जताई है। स्पोर्ट कराटे एसोसिएशन ऑफ झारखंड की ओर से रांची के टाना भगत इंडोर स्टेडियम में 25 और 26 अप्रैल को 9वीं झारखंड स्टेट सब जूनियर, कैडेट एवं जूनियर कराटे चैंपियन का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों में लगभग 550 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये चैंपियनशिप वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के नियमों के तहत आयोजित की जाएगी। केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि देश भर में घरेलू LPG की आपूर्ति सुचारू है और कहीं भी कमी नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया है कि वाणिज्यिक LPG आपूर्ति 70% तक बहाल हो चुकी है और इस महीने अब तक 1.47 लाख से अधिक सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। रांची के बहुचर्चित शराब घोटाले के आरोपी अरुण पात्री त्रिपाठी और अरविंद्र कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय से झटका लगा है, क्योंकि उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। इससे पहले ACB की विशेष अदालत ने भी उनकी याचिका नामंजूर कर दी थी। जांच एजेंसियां इस मामले में नियमों की अनदेखी और वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के जगन्नाथपुर मंदिर के गर्भगृह में तैनात सुरक्षा प्रहरी की हत्या पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इसे पुलिस व्यवस्था की विफलता बताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मामले में हस्तक्षेप करने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। हजारीबाग और रामगढ़ जिले में लगातार हो रही बिजली कटौती से स्थानीय लोग परेशान हैं। इस समस्या के समाधान के लिए हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। सांसद ने विभागीय कमियों को स्वीकार करते हुए जल्द ही समस्या दूर करने का आश्वासन दिया है। एम्स देवघर ने अपने परिसर में आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया है, जिससे प्रतिदिन लगभग 6 लाख लीटर पानी की बचत हो रही है। एम्स के निदेशक डॉक्टर नितिन मांगने ने बताया है कि इस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से अब गंदा पानी आसपास के गांवों के तालाबों और उपजाऊ भूमि को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गिरिडीह जिले की पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाते हुए पचम्भा और जमुआ थाना क्षेत्रों में छापेमारी की। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर 10 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया है और इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर आज नामकुम स्थित IPH सभागार में एक विशेष समारोह आयोजित किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। इस दौरान मलेरिया नियंत्रण और रोकथाम की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। हजारीबाग के बरही में अपराधियों ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में धावा बोलकर करीब 5 से 6 करोड़ रुपए मूल्य का सोना और 4 लाख रुपए नकद लूट लिए। इस बड़ी लूट के बाद अपराधी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। राज्यपाल संतोष कुमार गंवार ने रांची में फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल्स सोसाइटी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन अभियज्ञ 3.0 को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में जनजातीय समाज की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है।
राज्यपाल ने युवाओं की सकारात्मक ऊर्जा पर भरोसा जताते हुए एकल पहल के माध्यम से शिक्षा और समावेशी विकास पर जोर दिया। भीषण गर्मी से लोगों को राहत देने के लिए रांची नगर निगम ने शहर के 15 प्रमुख स्थानों पर अस्थायी सराय बनानी शुरू की है। कुछ सराय बनकर तैयार हो गई हैं, जहां राहगीर, रिक्शा और ठेला चालकों को पीने का ठंडा पानी और बैठकर आराम करने की सुविधा मिल रही है। नगर निगम का कहना है कि एक सप्ताह के भीतर बाकी सराय भी तैयार कर जनता को समर्पित कर दिए जाएंगे। इन सराय में मिट्टी के घरों में ठंडा पानी रखा जा रहा है और रोज करीब 500 लीटर पानी की व्यवस्था की जा रही है। लोग के बैठने के लिए बांस के बेंच बनाए गए हैं, जबकि छत बांस और पुआल से तैयार की गई है ताकि अंदर ठंडक बनी रहे। झारखंड हाई कोर्ट ने 2023 की पीजीटी नियुक्ति परीक्षा में BC2 कोर्ट के आरक्षित पदों की संख्या कम दिखाने और आरक्षण निर्धारण में त्रुटि स्वीकार करने के बाद JSSC को याचिकाकर्ताओं की मेरिट व योग्यता के आधार पर नियुक्ति का निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में मनोज वर्मा और अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं परीक्षा 2026 का दूसरा चरण 15 मई से आयोजित होगा। यह परीक्षा वैकल्पिक होगी और पहले चरण में प्राप्त अंकों में सुधार चाहने वाले छात्र इसमें शामिल हो सकेंगे। छात्र विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं में से किसी 3 विषयों में अपना प्रदर्शन बेहतर करने के लिए परीक्षा दे सकेंगे। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्रों को दूसरा अवसर देने के उद्देश्य से की गई है। हजारीबाग सर्किट हाउस के निकट स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह का विजय उत्सव पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर 1887 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और बलिदान को याद किया गया। झारखंड के लोगों को तपती गर्मी से जल्द राहत मिलने की संभावना है। पिछले कई दिनों से राज्य के विभिन्न हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने 24 अप्रैल से मौसम में बदलाव के संकेत दिए हैं। देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में गरज, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। तापमान में जल्द गिरावट से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। धनबाद के तेतुलमारी में असंगठित मजदूरों ने कोयला और पानी की मांग को लेकर आउटसोर्सिंग कंपनी का परिवहन कार्य बाधित किया। अंडरपास के पास धरना देकर सड़क जाम किया। मजदूरों ने कोयला आपूर्ति बंद करने का आरोप लगाया और मांगी पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल JAC बोर्ड ने 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। ऐसे स्टूडेंट जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे ऑफिशियल वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in और result.digilocker.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस बार के रिजल्ट में बेटियों ने बाजी मारी। रांची में बढ़ते ट्रैफिक जाम से राहत देने के लिए यातायात पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। रेडियम चौक से न्यू मार्केट चौक तक सड़क सुधार, पोल शिफ्टिंग, पार्किंग व्यवस्था और नया गोल चक्कर बनाने की योजना तैयार की गई है। शहर में सुगम यातायात के लिए ठोस बदलाव किए जा रहे हैं।